बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्यारे व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में अगर आप लोगों ने पाकिस्तान नेवी पुलिस के अंदर एज ए टेक्निकल मेरीन नायब खतीब या इसके अलावा बाकी भी किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो तो आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए 100% इंतहाई अहम और मुफीद होने वाला है। इंशाल्लाह इस वीडियो लेक्चर से आप बहुत कुछ सीखेंगे जो आप लोगों के एग्जैक्ट वही चीज़ आप लोगों के पेपर के अंदर आने वाली हैं, क्योंकि हमारा अलॉट एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तान नेवी के स्टूडेंट को टेस्ट प्रिपरेशन करवाते हुए। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, पेपर पैटर्न क्या होता है, टाइम कितना होता है, जो जनरल साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनका पेपर किस तरह से होता है और जो आर्ट्स के कैंडिडेट्स होते हैं उनका पेपर किस तरह से होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी लाजमी है। फिर इंतहाई इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ तमाम के तमाम तर कैंडिडेट्स के शेयर करने वाला हूँ। इसके अलावा हमारे स्टूडेंट का टेस्ट एक्सपीरियंस भी है, जिन स्टूडेंट का इससे पहले पेपर हो चुका है वो सारे का सारा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम जो इसके लिए बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। आज स्टूडेंट्स यहाँ पर साइंस और आर्ट्स दोनों स्टूडेंट ने अप्लाई किया होता है नेवी पुलिस के अंदर। ठीक है, मैट्रिक बेस के ऊपर। अब ऐसा होता है कि यहाँ पर जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए सिलेबस अलग होता है, आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए सिलेबस अलग से होता है। ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सेकंड नंबर के ऊपर टेक्निकल वाले हैं, मेरीन वाले, नायब खतीब वाले, तमाम तर पोस्टों के लिए सबसे पहले नंबर के ऊपर आपका जो टेस्ट होता है वो आपका होता है इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस के अंदर आप दो चीज़ आ जाती हैं, एक आते हैं नॉन वर्बल, एक आते हैं वर्बल के एमसीक्यूज़। अब नॉन वर्बल के एमसीक्यूज़ आप लोगों के वो एमसीक्यूज़ होते हैं जो आपके शेपों वाले होते हैं, वर्बल के किस तरह के होते हैं। अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने टेस्ट की प्रिपरेशन करनी हो, आप लोग हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पैटर्न हम आपको इंशाल्लाह टेस्ट की तैयारी करवाएंगे विद गारंटेड 100% के जो मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, पेपर सारे का सारा उसी में से आपका बनकर आएगा। ना होने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। अगर आप लोग खुद अपने साथ मुखलिस हैं, काम करना चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है आपकी सिलेक्शन ना हो। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इंशाल्लाह। ठीक है, किसी भी पोस्ट के लिए आप टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहें तो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर 1 के ऊपर जो टेस्ट होगा वो होगा इंटेलिजेंस। उसके अंदर दो टेस्ट होंगे, पहला होगा वर्बल का, दूसरा होगा नॉन वर्बल का। वर्बल के एमसीक्यूज किस तरह के होंगे, नॉन वर्बल के किस तरह के होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सेकंड नंबर के ऊपर आपका टेस्ट होगा जी एकेडमिक टेस्ट। ठीक है, एकेडमिक टेस्ट के अंदर दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक होते हैं साइंस के स्टूडेंट, एक होते हैं आर्ट्स के स्टूडेंट्स। साइंस के और आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए कौन कौन सा टेस्ट आएंगे ये मैं बताता हूँ, और बाकी टेक्निकल वालों के लिए, मेरीन वालों के लिए, साइंस के स्टूडेंट अप्लाई करते हैं इनके लिए बताता हूँ। नायब खतीब के लिए मैं आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पास्ट पेपर में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को ऑफिशियल सिलेबस दिखाता हूं, फिर इंपॉर्टेंट जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं और स्टूडेंट का टेस्ट एक्सपीरियंस मैं आप तमाम तर कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर स्टूडेंट देख लेते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन हमारे पास है 4x, उसके बाद है -5 = 7। इसका सोल्यूशन सेट आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पेपर के अंदर इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के एग्जाम के अंदर। सो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों के पास जो स्टेप होगा वो आप लोगों ने क्या करना है, एक्स वाले जो है कंपोनेंट्स को अलग कर लेना है, और जो ये खाली खाली कंपोनेंट्स है जिनके साथ एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं उनको आप लोगों ने क्या करना है, अलग कर लेना है। ठीक है, हो गया। इसको अलग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे प्यारे व्यूवर्स, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 4x अपनी जगह पर रहेगा, और उसके बाद क्या होगा जी, ये जो 5 है 5 दूसरी साइड चला जाएगा। यहाँ पर ये -5 है, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। यहाँ पर 7 है तो 7 अपनी जगह पर, ये वाला -5 दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5 हमारे पास हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक बात की समझ आ चुकी होगी। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये 4x अपनी जगह पर रहेगा, ये दोनों आपस में जमा हो जाएंगे, 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास हो गए 12। अब एक साइड हमारे पास बच गए 4x, दूसरी साइड हमारे पास आ गए 12। यहाँ से आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं, एक साइड हमारे पास है 4x, दूसरी साइड हमारे पास है 12। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 4x को ख़त्म करने के लिए इसको भी 4 के साथ डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये वाली रकम ख़त्म करनी है ना, इसको भी 4 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 1 = 4, 4 3 = 12, 3 चौके 12। अब हमारे पास जो x की वैल्यू बची है यहाँ पर खालिस इधर हमारे पास ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट होगा, ये इसके साथ, बाकी बच के यहाँ पर x बच गया, और ये वाला इसके साथ कैंसिल हो गया, और ये वाला 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो बाकी यहाँ पर बच गया, कितना बच गया, 3 बच गया। इट मीन जो हमारे पास आंसर आया है वो हमारे पास बच गया x = 3। x की हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, x = 3, x की हमारे पास वैल्यू आ गई 3। ओके, आई होप स्टूडेंट कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। ये क्वेश्चन इस तरह से सोल्व किए जाते हैं।
सबसे पहले जो एक्स कंपोनेंट वाली वैल्यू है वो अलग करनी है, ये वाली खाली वैल्यू अलग करनी है। इनको प्लस माइनस करके इसके साथ फिर क्या कर देना, डिवाइड कर देना। जो आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी वही आप लोगों के पास इसका सोल्यूशन सेट होगा, चाहे वो 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, कुछ भी आता है। आई होप को आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। यहाँ पर स्टूडेंट का टेस्ट एक्सपीरियंस ये भी शेयर करता हूँ। बाकी पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यूनिट ऑफ वेट। वेट का यूनिट क्या है? न्यूटन। न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ वेट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है जी, टास्क है। ये क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करके वैल्यूज़ दी हैं ताकि आप लोग इसको खुद क्या करें, सोल्व करें। ठीक है, आपके पास आंसर कुछ भी आए, माइनस में आए, प्लस में आए, बस आप लोग के पास क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन ये वही है लेकिन उसको आगे पीछे करके मैंने लिखा हुआ है ताकि आप लोग इसको खुद सोल्व करें। इसका आंसर उस क्वेश्चन से अलग आएगा, उसकी तरतीब अलग है, इसकी तरतीब अलग है। उसमें माइनस है, इसमें प्लस है। ठीक है, तो इसको आप लोग किधर लेके जाएंगे ये आप लोगों को मैंने अभी डिस्कस करके तमाम तरह स्टूडेंट को बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच वन इज़ अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। इनमें से कौन सा जो एक है वो अनसेचुरेटेड सोल्यूशन है। तो इनमें जो विंगर है या विंगार जिसको पढ़ा जाता है, ये एक अनसेचुरेटेड सोल्यूशन है। किस फॉर्म के अंदर अनसेचुरेटेड सोल्यूशन होता है? ये जिस वक्त ये सेचुरेशन पॉइंट से बिलो हो, सेचुरेशन जो इनका पॉइंट है उससे कम होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा जी, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन होगा। किस तरह? यहाँ पर नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, एनी सोल्यूशन विद एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन बिलो द सेचुरेशन पॉइंट। कोई भी हमारे पास जो सोल्यूशन हो वो सेचुरेशन पॉइंट से कम हो तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास अनसेचुरेटेड हो जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर इन 1 AMU। एक AMU के अंदर वाटर के अंदर कितने मोल्स होते हैं? वाटर के 1 AMU के अंदर इसमें 18 ग्राम होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इनर्शिया डिपेंड अपॉन्स। इनर्शिया किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? तो इनर्शिया डिपेंड करता है मैस के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इंटेलिजेंस का बोट इज़ टू वाटर एज एरोप्लेन इज़ टू। जिस तरह कहते हैं बोट जो है वो कहाँ पर चलती है, वाटर के अंदर होती है। इसी तरह जो एरोप्लेन है वो कहाँ पर उड़ता है, वो उड़ता है आप लोगों को पता है स्काई के अंदर, आसमान के अंदर। जो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा SKY, स्काई। स्काई मीन आसमान। ठीक है, तो ये वही वाला क्वेश्चन है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास पास्ट जो क्वेश्चंस हैं कुछ पेपर्स के अंदर रिपीट हुए हैं, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एसिड रेन कंसिस्ट ऑफ काजेज। एसिड रेन जो कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर जो है कंसिस्ट होती है या मुश्तमिल होती है, जो कि क्या करती है, एसिड रेन का सबब बनती हैं। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड SO2, एस कहते थे सल्फर को, इसमें O2 का मतलब है डाइऑक्साइड, एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, इसमें कॉक्स आ जाते हैं, सॉक्स आ जाते हैं, सारे नाइट्रोजन जितने भी ऑक्साइड हैं सारे के सारे इसके अंदर शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन पाकिस्तान बिकम इस्लामिक रिपब्लिक। पाकिस्तान जो है वो कब इस्लामिक रिपब्लिक बना? तो 23 मार्च 1957। ठीक है, 23 मार्च 1956 को जिस वक्त पाकिस्तान का आइन बना था उस वक्त पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 1 इज इक्वल टू, log 1 की वैल्यू क्या होती है? log 1 की वैल्यू होती है 0। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है A + B + C इज इक्वल टू A + B × C। अच्छा, ये आप लोग को ये जो है ये प्रॉपर्टीज़ होती है ना, ये इसमें ये बताते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। पहले AB को जो है ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और C को प्लस बाहर करते हैं, फिर इसी का जो दूसरा होता है उसको अपोजिट करते हैं। पहले A को बाहर रखते हैं प्लस BC को अंदर रखते हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इसको जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहा जाता है। जमा करने की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है जिसको ये नाम दिया जाता है। जिस तरह A + B × +C, इस तरह उसके बाद A + B × C, B + C × ये दोनों उसके अंदर हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ऑड वन यूनिट ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों में से जो इन सब में से ऑड वन यूनिट कौन सा है? फादर, अंकल, मदर, ब्रदर। यहाँ पर फादर है, अंकल है, मदर है, ब्रदर है। अब आप देखें एक आपका फादर, एक आपका वालिद साहब आगे, एक आपके अंकल आगे, चाचा, मदर, ब्रदर। अब ये देखिए ये कि फैमिली के मेम्बर हैं, फादर भी, मदर भी, ब्रदर भी, यानी ये दोनों हस्बैंड वाइफ आ गए और ये इनका बेटा आ गया और ये फादर का भाई आ गया। अब इन सब में से डिफरेंट कौन सा है? ये मीन के एक फैमिली बन रही है, फादर, मदर, ब्रदर। ठीक है, और बाकी ये जो है अंकल जो इनमें से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि वो वालिद साहब के भाई हैं, इस वजह से ये इनमें से क्या है, डिफरेंट है। सो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अंकल इज़ डिफरेंट फ्राम मदर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अरेंज द फॉलोइंग वर्ड। आप लोगों को ये वर्ड दिए गए हैं, आप लोगों ने इनको अरेंज करके आप लोगों ने प्रॉपर वर्ड बनाना है। ये कौन सा वर्ड है?
या ये किसी शहर का नाम है, किसी सिटी का नाम है, ठीक है, किसी दरिया का नाम है, किसी सब्ज़ी का नाम है। प्रॉपर इसको अरेंज करें आप लोग, ये क्या चीज़ बन रही है। ठीक हो गया। ये आप लोगों के लिए स्टूडेंट 2 क्वेश्चन टास्क हैं। एक आप लोगों को मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन ये अरेंज द वर्ड मैंने आप लोगों को दिया है, ताकि आप लोगों का माइंड जो है वो थोड़ी सी चीज़ को एक्सेप्ट करे कि ये किस किस्म के क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम डिस्कस करते हैं। ए कार ट्रेवलिंग विद 60 किलोमीटर इन 30 मिनट। कहते हैं कार जो है वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस कितने मिनट में तय करती है? 30 मिनट के अंदर तय करती है। हाउ मैनी डिस्टेंस कवर इन 70 मिनट्स। एक कार जो है वो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस 30 मिनट में तय करती है। यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है, 60 किलोमीटर का क्या करना है, डिस्टेंस है, वो कितने मिनट में, 30 मिनट में तय करती है। आप कहते हैं कि 70 मिनट के अंदर वो कितना डिस्टेंस तय करेगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो वो हमने क्या करना है, 30 के ऊपर डिवाइड कर देना है, तो हमें 1 मिनट का पता चल जाएगा कि 1 मिनट में कितना डिस्टेंस तय कर रही है। उसी तरह जो उसका आंसर आएगा उसको 70 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें किलोमीटर का पता चल जाएगा। हम जिस वक्त 60 को डिवाइड करेंगे 30 के साथ, क्योंकि टोटल किलोमीटर कितने हमारे पास 60 किलोमीटर हैं, मिनट कितने हैं, 30 हैं। अब जिस वक्त हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2 तिये 60, ठीक है जी 6। हमारे पास इसका मतलब ये हो कि 1 मिनट के अंदर जो कार है वो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या कर रही है, तय कर रही है। कितने टाइम के अंदर, 1 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर, 1 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर, 1 मिनट के अंदर कितना, 2 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कार तय कर रही है। यहाँ तक आप लोगों को आई होप कि बात की समझ आ चुकी होगी। जब 1 मिनट के अंदर जो है वो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रही है कार, तो फिर 70 मिनट में कितना करेगी, 1 मिनट में जो है 2 किलोमीटर, और 70 को हम क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 70 दूने क्या हो जाएगा हमारे पास 7 2 0 7 2 14, तो 140 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करेगी कितने टाइम के अंदर, 70 मिनट के अंदर। ठीक है, 70 मिनट के अंदर 140 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कार तय करेगी। ये वाले क्वेश्चन आप लोगों ने विद कंसेप्ट सीख लेने हैं। जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, फिर आप लोगों ने ये वाली जो वैल्यू है इसको सेकंड वैल्यू के ऊपर क्या करना है, डिवाइड करना है। आपके पास टाइम निकल आएगा कि 1 मिनट के अंदर जो एक कार है, बस है, कोई भी गाड़ी है, एरोप्लेन का बस टाइम पूछ लेते हैं, कितना जो डिस्टेंस कवर करेगा वो आप लोगों को पता चल जाएगा कि 1 मिनट में ये इतना डिस्टेंस कवर कर रही है। 1 मिनट में अगर 5 जो है वो किलोमीटर कर रही है, तो नेक्स्ट जो वैल्यू 70 है, 70 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35, 350 हमारे पास आंसर आ जाएगा। कुछ भी आंसर हो तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेना है। यहाँ पर ये एक स्टूडेंट का टेस्ट एक्सपीरियंस है, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप लोगों को चलो फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर, टुडे एक्सपीरियंस टेस्ट सेंटर मुल्तान, स्टेटस क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, वेलकम डियर। सो नेक्स्ट जो ये स्टूडेंट पुराना एक्सपीरियंस, ठीक है, वे ऑफ लर्निंग अकेडमी है हमारी, मेरे अकेडमी का नंबर है, यूट्यूब चैनल का नाम भी है। ठीक है, माई टेस्ट एक्सपीरियंस क्वेश्चन, व्हाट इज़ ऑड मैन आउट इन बुल, मेयर काउ हैन। ठीक है, इसका आंसर था बुल। क्यों, एक जो है वो मेयर किस चीज़ को कहा जाता है जी, ये भी फीमेल है, ठीक है, घोड़ी की। उसके बाद काऊ है, ये भी फीमेल है, हैन भी ये फीमेल है, बट इनमें जो बुल है ये क्या है, मेल है, तो इस वजह से ये इन सब में से डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीरीज़। एक सीरीज़ दी हुई है, इसमें कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्या आएगा। सबसे पहले 3 है, उसके बाद 53 है, उसके बाद 53, उसके बाद 53, उसके बाद 40, उसके बाद 40। अब 40 में से क्या करें, अब 40 के बाद क्या आएगा, 40 में से हम फर्दर क्या है, इसको माइनस करेंगे, 40 में से हम माइनस करेंगे 13। क्यों, अब आप लोग देखें पहले, 53 में से कितने निकालें तो हमारे पास आ जाएंगे 40। अगर 13 माइनस करेंगे 53 के अंदर से ना, 53 के अंदर से अगर हम 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। तो ये सीरीज़ डबल डबल दी हुई है, पहले 3 बार ये देंगे, फिर 2 बार 40 देंगे, फिर 2 बार आप लोगों को आंसर देना होगा। ठीक हो गया, इस क्वेश्चन को तरतीब को थोड़ा समझना है। अगर 3 बार वो रिपीटिंग सीरीज़ दे रहे हैं, 3 बार वही पूछ रहे हैं, फिर उसके बाद आप लोगों ने 2-3 मरतबा जो आंसर होंगे सेम आप लोगों ने वो वाले बताने हैं। ठीक हो गया, जिस तरह पहले है 53 में से क्या निकाला, 53 में से 13 निकाले तो हमारे पास बन जाते हैं 40। अब 40 में से फिर फर्दर 13 निकाले तो हमारे पास बन जाते हैं 27। सो हमारे पास करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये इस तरह रिपीटिंग सीरीज वाला क्वेश्चन था जो स्टूडेंट के पेपर के अंदर आया हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज ऑड मैन आउट यूनिट इन। ऐसे इन लोगों ने पूछा हुआ कि इनमें से ऑड मैन आउट यूनिट कौन सा है। पहले लोगों ने दिया हुआ 12, ठीक है, 12 के बाद कितने स्किप किए तो 20 बनते हैं, तो हमारे पास स्किप करेंगे 8। ठीक है, इस तरह हम इन लोगों ने फिर दिया हुआ 2 से क्या आ जाएगा, 2 से हमारे पास हो जाएगा 5। सिंपल इज दैट। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर लॉजिक क्या है, तो यहाँ पर लॉजिक ये है, फर्स्ट में आप लोग देखेंगे इसमें 12 के बाद कितने का डिफरेंस है,
8 का डिफरेंस है 20 तक पहुंचने को। और इसी तरह 2 के बाद कितना डिफरेंस है, 2 के बाद यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, ठीक है। 2 के बाद 3 का डिफरेंस है 5 तक पहुंचने को। इसी तरह 2 के अंदर अगर हम फर्दर 10 ऐड कर देते हैं तो उसमें 10 के बाद 20 आ जाता है, 8 का डिफरेंस। और इसी तरह 20 में से और यहाँ से 2 से 5 तक 3 का डिफरेंस। मीन के यहाँ पर आप लोगों ने क्या इंक्रीजमेंट करते जाना है। जिस तरह 4 होगा, 4 के बाद यहाँ पर क्या होगा, 4 में अगर आप लोग 3 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, 4 का 7 हो जाएगा। इसी तरह आप लोगों ने क्या करते जाना है, फर्दर इंक्रीजमेंट करते जाना है उसी वैल्यूज़ के अंदर। पहले में 3 होगा, उसके बाद 6 होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 6 8। इसी तरह जो है वो 12 में 8 ऐड किए 20, 2 में 3 ऐड किए 5, हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के 3 से 4 मेथड होते हैं, आपको जो भी समझ आए आप लोग समझ सकते हैं, इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट इन फुट, लेंथ, मीटर, किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये बाकी सारे जो हैं क्या है, मेजरमेंट के यूनिट है ना। कौन से सॉरी, एक इनमें मेजरमेंट का यूनिट है ये वाला लेंथ, बाकी इसमें इसी तरह मिलते जुलते हुए लिखे हुए। फुट का मतलब होता है पाँव, मीटर का मतलब होता है ये मीटर आ गया, किलोमीटर जो होता है जिसको हम मेजर करते हैं किलोमीटर, 2 किलोमीटर, यहाँ से इतना डिस्टेंस है, इतने का मीटर। और बाकी यहाँ पर जो लेंथ है, लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगा, लेंथ हमारे पास एक यूनिट आ जाता है, ठीक है। इतनी लेंथ है इसकी, ये हो गया वो हो गया। तो हमारे पास इनमें बाकी सब में से डिफरेंट कौन सा है, लेंथ हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। बाकी सारे हमारे पास मीटर है, फुट है, किलोमीटर है। तो ये हमारे पास एज ए बेसिक यूनिट्स हो गए। और लेंथ हमारे पास इन सब में से क्या हो गया, डिफरेंट होगी, जिसको हम मेजर करते हैं इन यूनिट के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाकी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इफ़ 10 men कवर 10 किलोमीटर डिस्टेंस इन 3 days, देन हाउ मच डिस्टेंस विल बी 3 men इन 3 days। ठीक है, कह रहा है कि अगर 10 आदमी दस आदमी जो है 10 किलोमीटर डिस्टेंस को 3 दिनों में कवर करते हैं, वेल 3 men इन 3, वही डिस्टेंस जो है वो 3 आदमी 3 दिनों, 3 आदमी कितने दिनों में करेंगे, तो उसका आंसर दिया हुआ है 3 दिनों में, ठीक है जी। वो डिस्टेंस 3 men इन 3 days, हाउ मच डिस्टेंस कवर, ठीक है जी। और 3 आदमी 3 दिनों के अंदर ये डिस्टेंस कितना कवर करेंगे। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट अगर हम सॉल्व करें अपने पास, यहाँ पर लास्ट में मैं खाली पेज पर आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे डिस्कस जो है डिस्टेंस कवर बाई 10 men इन 3 days, ठीक है जी। 10 आदमियों ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया था कितने दिनों के अंदर, 3 days के अंदर, वो कितना था, 10 किलोमीटर। 10 आदमियों ने 10 किलोमीटर जो है वो 10 दिनों के अंदर कवर किया था। अब डिस्टेंस कवर बाई 10 men इन 1 day, 10 आदमियों ने जो डिस्टेंस जो एक दिन में कवर किया था वो कितना था, वो था 3 = 3.33 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 10 आदमियों का जो डिस्टेंस उन लोगों ने 3 दिनों में कवर किया। इसमें जो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सोल्यूशन दिया हुआ है, डिस्टेंस कवर बाई 10 men इन 3 days = 10 किलोमीटर, डिस्टेंस कवर बाई 10 men इन 1 day, 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 3, 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 3 से करेंगे तो टोटल जो है वो कितना है, 10 है, आदमी 3 है, तो 3.3 किलोमीटर हमारे पास एक दिन का डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस कवर बाई 1 man इन 1 day, एक आदमी एक दिन में 3.33 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, डिवाइडेड बाई 10 टोटल डिस्टेंस है, तो पर डे हमारे पास आ जाएगा 0.33 किलोमीटर पर डे। अब सेकंड पोर्शन के अंदर हम बात करेंगे, नाउ वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर बाई 3 men इन 3 days। डिस्टेंस कवर बाई 1 man इन 3 days, एक दिन के अंदर जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है, वो 3 है, बाकी 0.033 किलोमीटर पर डेज मल्टीप्लाई बाई 3 से करेंगे कि टोटल इन लोगों ने बताया कि आदमी कितने हैं, 3 हैं। 3 को एक के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आदमी मिलकर, एक आदमी 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, सिंपल सी बात है। आप 3 आदमी कितना करेंगे, 3 आदमी जो है वो 3 किलोमीटर 3 दिनों में डिस्टेंस तय करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक इन बातों की समझ आ चुकी होगी। होपफुली स्टूडेंट कि आपको ये वाली चीज़ें, क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। फिर भी बाज़ क्वेश्चन जो समझ से बालातर होते हैं, अगर आप लोग उनको अपने साथ अपने पास लिख कर उनको राइट डाउन करें, फिर आप लोगों को उनके तमाम के आंसर समझ आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दो में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।